मैं हूं नुसम मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ दही के कोफ्ते बनाना, योगर्ट कोफ्ते बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। योगर्ट या दही के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी आपको दही। ये 2 कप मैंने लिया, आपने थिक वाला यूज़ करना है। ये लेके आपने एक बॉल लेना है और इसमें चीज़ क्लॉथ या मलमल का कोई भी कपड़ा जिसमें आप चीज़ बनाते हैं वो लेके उसमें ये योगर्ट डाल देनी है और इसको किसी ऐसी जगह पे लटका दें जिससे इसका पानी अच्छे तरीके से निचड़ जाए। इसमें तकरीबन आपको 1 to 2 आवर लग सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप इसका। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो इस तरह से हैं। टोमेटो मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 5 लिए मैंने। ग्रीन चिलीज़ 2 लिए, इनको काट लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, बेसन 4 टेबल स्पून, योगर्ट 2 टेबल स्पून, कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून, सिलांट्रो 1 बंच। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमन पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर सुर्ख मिर्चें 1.5 टीस्पून। और इसके अलावा मैंने एक ऑनियन लिया था, प्याज, इसको ब्राउन कर लिए। योगर्ट मैंने 1 आवर के लिए रखा था, ये हो गया है। पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। तो इसको किसी सरफेस पे आप डाल लीजिए। देखें बिल्कुल नरम है ये। तो इसको मसल लेते हैं। साथ ही इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून नमक, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्चें 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला लेस देन 1/2 टीस्पून और 1 to 2 पिंच टर्मरिक हल्दी। इसको लेके आपने मिक्स करना है इस तरीके से। इसमें डाल दीजिए कॉर्न स्टार्च जो 1 टेबल स्पून आपको बताया था। डाल के मिक्स कर लेना है जब तक कि ये यकजान ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसके छोटे छोटे से आपने कोफ्ते बना लेने हैं। और किसी प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह से सारे तैयार करके रख लीजिए। बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनके लिए घोल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया बेसन, छान लिया है पहले मैंने। इसमें भी आप डाल दीजिए लेस देन 2 पिंच हल्दी, थोड़ा सा अंदाजे से ही नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें। ये सारी चीज़ें आपने अंदाजे से डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालनी। और थोड़ा सा ज़ीरा, ये डाल के मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया इनको फ्राई करने के लिए। साथ ही आपको चाहिए होगा वाटर, रूम टेम्परेचर के मुताबिक भी ले सकते हैं और ठंडा भी पानी, गर्म पानी नहीं इसमें इस्तेमाल करना। और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालें। तकरीबन 1/2 कप इसमें जाएगा वाटर का। इसको घोल लेते हैं पहले। कप गया पानी का इसमें इस तरह का होना चाहिए। 3 मिनट तक मैंने इसे बीट किया है। 2 मिनट और इसको बीट कर लें। ये बेसन इस तरह का होना चाहिए, आराम आराम से गिरे, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा जो है वो पतला होना चाहिए। हल्की सी कोटिंग जाएगी इस पे। ये ऑयल जो है गरम हो गया है, तो इसमें आप ये डाल दीजिए कोफ्ते। इस तरह करके आप डालते जाएं। बहुत ज़्यादा उबलते ऑयल में नहीं डालने, हल्के गरम पे डालने। एकदम से आपने पलट नहीं देने, वरना सारे जो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 1 मिनट आपने इसको दे देने और ये आराम से पलट लीजिए फिर। और इस तरीके से आपने जब ये ब्राउन हो जाए हल्के तो उतार लेने आपने। वो भी मैं अभी साथ बताती हूँ आपको। ये कोफ्ते हमारे हो गए हैं। 3 मिनट ही मुझे लगे हैं तकरीबन इनमें। तो अब इसके बाद इनकी बना लेते हैं ग्रेवी। ये एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया था और बाकी इसमें 2 टेबल स्पून मैंने रहने दिया। इसमें डाल दीजिए आप जिंजर गार्लिक पेस्ट,
हल्का सा ये ब्राउन कर लें। हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें सबसे पहले डाल दीजिए टमाटो। डाल दीजिए बाकी बची जो हल्दी थी, ये डाल के मिक्स कर लेना है। इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून वाटर के और इसको कवर कर देना है ताकि ये टमाटो जो है पहले गल जाए अच्छे तरीके से। ये 5 मिनट हो गए मुझे कवर किए हुए, चेक कर लेते हैं। टमाटो नरम हो गए और पानी भी इनका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। डाल दीजिए इसमें बाकी मसाले, प्याज, मिर्चें, नमक, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये लेके मिक्स कर लेना है। डाल दीजिए योगर्ट 2 टेबलस्पून ली थी। 2-3 मिनट अच्छे तरीके से आपने मसाला भून लेना है। ये ऑलमोस्ट मसाला रेडी है। इसमें डाल दीजिए 1 कप वाटर का और इसको कवर कर लेना है 5 मिनट तक। मसाला हमारा हो गया है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल दीजिए ये जो कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते डाल के आप मिक्स कर लीजिए, ये टूटेंगे नहीं अब। और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से इनके अंदर चला जाएगा। तो अब डाल देते हैं इसमें बाकी चीज़ें, हरी मिर्चें, सिलांट्रो, गरम मसाला और सूखी मेथी। और अब इनको मिक्स कर लीजिए और आंच हल्की करके इनको 5 मोर मिनट दे दीजिए दम पे। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे दही के कोफ्ते रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। एक ही रेसिपी में आपको पकौड़ा कड़ी, दही बड़े और सब्ज़ी का मज़ा मिलेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी अपनी ये रेसिपी है तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत गर्म है अभी ये देखें आसानी से टूट जाएंगे और टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।